एकादशी में चावल खाना वर्जित है। एकादशी का व्रत रखने वाले साधक ये बात जानते हैं। आप चाहे व्रत रख रहे हो या नहीं, इस दिन आपको चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि यदि आप भूलवश इस दिन चावल का सेवन करते हैं तो अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े का जन्म मिलता है। लेकिन भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ एकादशी के दिन चावल अवश्य खाया जाता है। माना जाता है एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से यहाँ दोष नहीं लगता। क्या आप जानते हैं ये जगह कहाँ है? अगर हाँ तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक हम शुरू करते हैं आज का एकादशी विशेष वीडियो। मित्रों, एकादशी का व्रत रखने वाले साधक अच्छे से जानते हैं कि इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी भोजन के नियमों को लेकर अधिकतर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी सब्जी, कौन से अन्न और कौन से मसाले इस दिन आप खा सकते हैं, लेकिन साथ ही बताएंगे उस जगह का नाम जहाँ एकादशी के दिन ही खाया जाता है चावल। विष्णु पुराण में भी स्पष्ट कहा गया है एकादशी के दिन चावल खाने का मतलब मांस मदिरा का सेवन करना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भगवती के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और कहते हैं उनके त्याग करते ही उनके शरीर का एक एक अंश पृथ्वी में समा गया और बाद में चावल के पौध के रूप में उत्पन्न हुआ। इसी के चलते एकादशी के दिन चावल खाना निषेध माना गया है। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है। जी हाँ, जगन्नाथपुरी ही वो स्थान है जहाँ एकादशी के दिन चावल खाया जाता है। सदियों से जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाने की विशेष परंपरा निभाई जाती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगाया जाता है उसमें चावल जरूर होता है। मित्रों, अब ये तो आप सभी जानते हैं कि एकादशी की पूजा भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ हिंदू धर्म में 4 प्रमुख धामों में से एक श्री जगन्नाथपुरी में वास करते हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग में वास करते हैं। फिर चाहे सतयुग में नारायण के रूप में बद्रीनाथ धाम हो, त्रेता में श्री राम के रूप में रामेश्वर धाम हो या द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में द्वारका धाम हो, कलयुग में श्री विष्णु दारू ब्रह्मा के रूप में जगन्नाथपुरी में वास करते हैं। इसलिए इस स्थान को मर्त्य वैकुंठ यानी पृथ्वी का वैकुंठ भी कहा जाता है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं और यही वो इकलौता स्थान है जहाँ भगवान नैवेद्य अन्न व्यंजन को साक्षात ग्रहण करते हैं। देवी पुराण के अनुसार पुरी में माता सती के विमला देवी रूप ने भगवान जगन्नाथ जी को इसी शर्त पर अनुमति दी थी कि जगन्नाथ जी को समर्पित प्रत्येक भोग उन्हें निवेदित किया जाए। इसलिए सबसे पहले जगन्नाथ जी के प्रसाद का भोग विमला देवी को लगता है और तब यह महाप्रसाद माना जाता है। महाप्रसाद को गंगा स्नान के बराबर बताया गया है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है, इसलिए अन्य स्थानों के विपरीत यहाँ चावल खाने का खासा महत्व है। वो भी सिर्फ एकादशी के दिन ही नहीं बल्कि व्रत के दिन भी चावल खाया जाता है। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाने की परंपरा को लेकर एक पौराणिक कथा का भी वर्णन मिलता है। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा को महाप्रसाद खाने की इच्छा हुई और इस उद्देश्य से वो जगन्नाथपुरी पहुँचे, लेकिन तब तक महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। तभी ब्रह्मदेव ने एक पत्तल में चावल के थोड़े से दाने देखे जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। महाप्रसाद खाने की लालसा में ब्रह्मदेव कुत्ते के साथ बैठकर ही बचे खुचे चावलों को खाने लग जाते हैं। कहते हैं जिस दिन ये घटना घटित हुई उसी दिन एकादशी थी। ब्रह्मदेव की भक्ति देख भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और बोले आज के बाद से मेरे महाप्रसाद में एकादशी का नियम लागू नहीं होगा। बस मित्रों, उसी दिन से जगन्नाथपुरी में एकादशी हो या कोई अन्य तिथि, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद पर किसी भी व्रत या तिथि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस कारण से यहाँ उल्टी एकादशी मनाई जाती है। कहते हैं जगन्नाथ जी का भोग माँ लक्ष्मी की देखरेख में ही तैयार होता है। कहा तो ये भी जाता है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कभी भी अपवित्र और झूठा नहीं माना जाता, इसलिए इसे उच्छिष्टा यानी झूठा अन्न बासी नहीं माना जाता। यहाँ तक कि पद्म पुराण में कहा गया है पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी श्री जगन्नाथपुरी में चांडाल के द्वारा स्पर्श किया हुआ प्रसाद भी ब्राह्मण ग्रहण कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी में गंगा जल सब जगह पवित्र है, वैसे ही जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद पापों का नाश करने वाला है। तो मित्रों, अब आप जान गए होंगे कि कहाँ खाए जाते हैं एकादशी के दिन चावल। तो चलिए अब आपको बताते चले कि आप एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा और ओट्स नहीं खा सकते हैं, लेकिन कुट्टू, सिंघारे और राजगीर का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हर तरह की दालें भी आप एकादशी के दिन नहीं खा सकते, लेकिन आप सब्जियों में कद्दू, नींबू, कटहल, खीरा, आलू और घिया, केला आराम से ले सकते हैं। मसालों की बात करें तो आप काली मिर्च, हल्दी, ताजा अदरक और सेंधा नमक ले सकते हैं और तेल में आप सूरजमुखी, नारियल, बादाम या जैतून तेल ले सकते हैं। साबूदानों को लेकर भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में बेहतर है कि एकादशी के दिन आप साबूदाना अवॉइड ही करें, क्योंकि इसे बनाते समय कई बार चावल का आटा मिला दिया जाता है। तो दोस्तों, पहले के जमाने में एकादशी व्रत रखते समय भजन पर ज्यादा और भोजन पर कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज कई भक्त जिह्वा को नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और भोजन के दूसरे विकल्प तलाशते रहते हैं। ऐसे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया
है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।